हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? ये जो मैं एक बहुत ही अर्जेंट चैनलिंग कर रही हूँ और जो मुझे बहुत ही अभी इंस्टेंट एनर्जी पिक हो रही है, आप इसको इंस्टेंट चैनल मैसेज समझ सकते हैं। जो कि मुझे समझ में आ रहा है कि फुल मून जैसे करीब आ रहा है, बहुत ज़्यादा फास्ट असेंशन, करीबन मतलब समझ लीजिए कि जून से ही शुरू हो गया था, जून एंड से जो मेरी प्रीवियस चैनलिंग थी। और क्योंकि ग्रिड में मैं आप लोग की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक नहीं कर पाती हूँ, कलेक्टिव की भी जो वहाँ की एंटायर कलेक्टिव की एनर्जी भी हम लोग कहीं ना कहीं बेयर करते हैं। तो जो मुझे आप लोगों की एनर्जी पिक हो रही है, और मेरी वीडियो भी इसीलिए कम आ रहे हैं क्योंकि मुझे आप लोग की एनर्जी ठीक से पिक नहीं हो रही है। बट हाँ, जो अभी एकदम से मुझे इंस्टेंट पिक हुई है एनर्जी, जैसे कि बहुत ज़्यादा फास्ट असेंशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक मेंटल टर्बुलेंस चल रहा है। बार बार या तो आप पास्ट में जा रहे हो या फ्यूचर में जा रहे हो, या एकदम से बहुत सारे इश्यूज, जैसे कि एक फ्लड ऑफ द इश्यूज सामने आ रहे हैं। मे बी एकदम से अटैचमेंट इशू सामने आ रहा है, मे बी कोडिपेंडेंसी, मे बी लोनलीनेस, मे बी इमोशनल नीड, डिज़ायर, कुछ भी। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस चैनलिंग में टॉपिक लिया था इमोशनल कोडिपेंडेंसी का, अगर आपको वो अभी भी है तो मेरी प्रीवियस चैनलिंग जो 2 दिन पहले मैंने बनाई है उसको आप ध्यान से देखिए। बाकी कैसे हमारे एक एक इश्यूज़ को हमें हील करना है, ये सब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। सबने बेसिक एडवांस इनर वर्क लिया है और उसकी सारी पॉलिशिंग अब माई शेयर्ड फील्ड में है। तो आई डोंट थिंक कि मुझे ये आपको गाइड करना है कि कैसे आपको अपने ब्लॉकेजेस पे काम करना है। जो भी बस ये है कि अगर ये ब्लॉकेजेस कुछ भी सप्रेस्ड है आपका, आपके अंदर इनर चाइल्ड का सप्रेस इमोशंस पे रिलीज़ करना है। कोई रिश्ता अगर आपको लग रहा है कि ये सर्व नहीं कर रहा है अभी, आपको उसको रिलीज़ करना है या आपको स्पीकिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट करना है, राइट। इसके अलावा एनर्जी क्लियरिंग डे 1 डे 2 बहुत करना है, इस वक्त एवरी डे करना है, क्योंकि एनर्जी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, राइट। क्योंकि हम लोग इस वक्त फुल मून की एनर्जी भी है, हम जो पिक कर रहे हैं, तो हर प्रकार की एनर्जीज़ हैं। यस, अगर आप बहुत क्राउड में जा रहे हो या आप बाहर घूमने जा रहे हो तो मेक श्योर कि अपनी कॉर्ड्स को आप कट करते रहो, ठीक है। अपनी एनर्जी क्लियर करते रहो, क्योंकि ये टाइम एक तो घूमने का भी होता है। आप लोग जाते हो घूमने के लिए सपोज़, और इसी वक्त फुल मून भी है, तो कलेक्टिव में हो सकता है कि आप कई लोगों की एनर्जी भी ले रहे हो, आप भी ले रहे हो। तो अपनी कॉर्ड्स को कट कीजिए। कुछ कार्मिक बैगेजेस हैं शायद जो क्लियर करने को सरफेस पे आ रहे हैं, वो कार्मिक बैगेजेस क्लियर करिए, राइट। डीएम को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल कोडिपेंडेंसी, जो मुझे पिछली बार भी मतलब सरफेस पे आप लोगों की फील हो रही थी, सेम अभी भी फील हो रही है। बहुत इमोशनल डिसबैलेंस डीएम के साथ हो रहा है। डीएम जैसे बिल्कुल शांत हो गए हैं, खामोश हो गए हैं। डीएम भी इस वक्त एक बहुत ही टर्बुलेंस की जो एनर्जी में गुजर रहे हैं। हो सकता है कि उनकी लाइफ में भी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही हूँ, जो आपको कुछ समझ में अभी आपको अवेयरनेस नहीं है, बट वहाँ भी कुछ हलचल चल रही है। ऐसा नहीं कि वो आपको प्यार नहीं करते या वो आपको मिस नहीं कर रहे हैं, बट उनकी ज़िंदगी में भी इस वक्त काफ़ी कुछ हलचल चल रही है, बिकॉज जो सैटर्न रेट्रोग्रेड तो कर्मा से कनेक्टेड होता है। तो इस वक्त आपको जज नहीं करना चाहिए ट्विन फ्लेम को, अपने ब्लेम नहीं करना चाहिए, यानी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मतलब मैं थक गई हूँ, मैं टायर्ड हो गई हूँ, या वो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है, उसका ईगो हील ही नहीं हो रहा है, वट एवर जो भी आपके मन में थॉट आ रहे हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग पे जकड़न जैसी मुझे एनर्जी फील हो रही है आप लोग, क्योंकि आपके दिमाग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है। आप लोग कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट स्टेट में नहीं रह पा रहे हो। तो अगर डीएम से कनेक्टेड प्रॉब्लम आपको हो रही है, सो शेयर फील्ड जो हमारा पूरा मास्टर क्लास है इज द आंसर। इस इमरजेंसी में आपको वही कह सकती हूँ मैं कि दिस इज द ओनली आंसर, राइट। जहाँ पर आप पीस में आओगे और सोल के स्टेट में आओगे। एंड मेक श्योर कि आप माइंड की एनर्जी में ना रहो, मेक श्योर कि आप पास्ट में ना रहो, आप फ्यूचर में ना रहो, आप प्रेजेंट स्टेट में रहो, राइट। और अपना इनर वर्क करते रहो। इनर वर्क को बिल्कुल भी, आप अगर बाहर कहीं घूमने जा रहे हो या आप बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया में अपने ही शहर में घूम रहे हो कि छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, तो ये नहीं कि आप बहुत लापरवाह हो जाओ। जस्ट अपनी अवेयरनेस में रहो कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं, हमको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखना है, क्योंकि फिर आप वहीं से ट्रिगर्स चालू होते हैं, हलचल चालू होती है। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना है। तो इन शॉर्ट, मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाऊँगी, बस मुझे ये एनर्जी आ रही है कि बहुत ज़्यादा
हलचल चल रही है, बहुत ज़्यादा एकदम से जैसे कोई टेस्ट, जैसे आज कुछ और एनर्जी है, कल कुछ और एनर्जी है, अगले दिन कुछ और है। बहुत सारी चीज़ें एकदम से सरफेस में आ रही हैं, चीज़ें एकदम से चेंज हो रही हैं, चीज़ें एकदम से लाइक टेस्ट आप लाइक कह सकते हैं, या फिर ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, आपके सामने आ रही हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ समथिंग इज़ हैपनिंग, बट ऑफ कोर्स फॉर योर हाईएस्ट गुड। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एकदम से हो रही हैं, इन वन वर्ड, कि बहुत सारी चीज़ें एकदम से हो रही हैं, एकदम से आप अपने माइंड को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप माइंड को सेटल नहीं कर पा रहे हो, और दिस इज़ कॉल्ड द बैलेंसिंग, कि आपको यही तो जर्नी है कि इस डिसबैलेंस में भी अपने आप को बैलेंस पे रखना, और यही बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाई है शेयर फील्ड में। और बस ये है कि क्योंकि हमारा 7/7 का पोर्टल अभी आने वाला है, तो मैंने अभी ये आपको बैलेंसिंग अभी मैंने रिलीज़ नहीं करी है, बट रीबैलेंसिंग योर शेयर्ड फील्ड मास्टर क्लास, दिस इज़ द अल्टीमेट आंसर, राइट। सो इन वन वर्ड, आपको इस डिसबैलेंस एनर्जी में, इस फ्रस्ट्रेशन में, इस पैनिक एनर्जी में भी आपको बैलेंस रखना सीखना है। और यही तो होता है यिन यान, या आप लोग यिन यान जो सिंबल देखते हो, अपनी फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना सुनते हो, समझते हो, तो आपको कुछ नहीं तो अपने अंदर की ही मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना है, अपने DMDF बैलेंसिंग से, राइट। और अपनी सोल को अपनी प्रेजेंट स्टेट पे रखना है, दैट्स इट। कोई टेंशन की बात नहीं है। सब ये जो टाइम है, ऑलवेज रिमेंबर, क्लाउड्स कभी परमानेंट नहीं होते हैं, ठीक है। क्लाउड्स, वेव्स, योर हार्ट बीट, अभी इनहेल और एक्सेल करते हो ना, परमानेंटली तो इनहेल नहीं करते, तो एवरीथिंग विल पास। और जब आप अपने आप को पीछे मुड़ के देखोगे, या आज इस पल में भी अगर आप फ्रस्ट्रेट भी हो, तो खुद को सोचो कि आज से 1 साल पहले मैं कहाँ थी, आज से 6 महीने पहले मैं कहाँ थी। तो ऑफ कोर्स ये टाइम भी चेंज हो जाएगा, है ना। अपना ध्यान रखिए दोस्तों, लव यू एंड कीप मी इन योर प्रेयर्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।